जय हिंद। नियोनेटल जॉन्डिस एंड कैरेमर स्कोर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। नियोनेटल जॉन्डिस एंड कैरेमर स्कोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं नियोनेट्स का मतलब क्या है। नियोनेट्स क्या है? नियोनेट्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं नवजात। नवजात नवजात का मतलब न्यू बॉर्न, अभी जन्मा हो, है ना। तो अभी जन्मने का मतलब जैसे एक तो जैसे 7 डेज है, 0 से 7 दिन तक का, इसको बोलते हैं अर्ली नियोनेट। अर्ली नियोनेट्स मतलब अर्ली नियोनेट का मतलब अभी जन्म हुआ हो, अर्ली नियोनेट, है ना। और अगर इसको अपन 7 टू 28 डेज तक करते हैं ना, काउंट करते हैं, तो वो टाइम क्या है? वो है नियोनेटल टाइम या लेट नियोनेट। लेट नियोनेट बोलते हैं, लेट नियोनेट्स। ठीक है। और अगर अपन 28 डेज से अगर 1 ईयर तक का लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है। और अगर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक का बोलते हैं, तो ये इस एज को बोलते हैं टोडलर एज। टोडलर एज, ठीक है। और फिर 4 to 5 प्री स्कूलर, फिर 5 से 5 वो जो एज होती है वो होती है स्कूलर एज। तो ये बेसिक जो टर्म्स थी वो मैंने बताई। अब इसमें नियोनेटल जॉन्डिस में क्या आता है वो देखते हैं। सेकंड अपन बात करें जॉन्डिस की, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया। ठीक। इसके अंदर बेबी का जो शरीर है ना वो पीला पड़ने लग जाता है ना। तो पीलिया होता क्या है? तो पीलिया के अगर बेसिक टर्म्स बताऊं, तो जैसे अपनी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी किसी कंडीशन की वजह से आरबीसी अगर ब्रेक डाउन हो रही है, हिमोलाइसिस हो रही है, उसको टूट रही, लाइसिस का मतलब टूटना, आरबीसी टूट रही है, तो आरबीसी क्या बढ़ेगी? एचबी। अब किसी में अपन देखते हैं इसमें एचबी इतना है, ये ब्लड है एचबी। मैं बता देता हूँ, एचबी ब्लड नहीं है। एचबी क्या है? एचबी जो ब्लड का जो रेड कलर होता है ना, वो एक कंटेंट है, रेड कंटेंट, जिसको रेटिकुलोसाइट्स भी बोलते हैं, रेटिकुल्स भी बोलते हैं। तो एचबी एक रेड कलर वाला कंटेंट है, जिसमें अब अपन देखते हैं एचबी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है। एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन है। तो आरबीसी किसमें ब्रेक डाउन हुई? एचबी। एचबी किसमें ब्रेक डाउन होगी? हिम प्लस ग्लोबिन। ये तो बेसिक है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम क्या है? हिम हिम का मतलब आयरन। आयरन प्लस आयरन, और आयरन यानी लोहा, जिसको फेरेटिन बोलते हैं, है ना। स्टोर फॉर्म क्या है? फेरेटिन। बॉडी के अंदर फेरेटिन में स्टोर होता है, फेरेटिन फॉर्म में, है ना। सेकंड क्या है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन 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 फिर आगे जाके बाइल बनती है ना। बाइल अपन देखते हैं, बाइल। तो बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट होता है, ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक। या फिर उसको अपन कॉन्जुगेशन और एकंजुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेशन और एकंजुगेशन, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि लिवर के अंदर जाके फिर वो होता है ना, लिवर रहता है। फिर लिवर के अंदर जाके वो क्या देखते हैं, लिवर के अंदर जो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस एंजाइम होता है, वो अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करता है। कौन सा एंजाइम होता है? ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस, जो अनकॉन्जुगेट होता है ना, अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस एंजाइम अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करता है ना। तो फिर जाके बॉडी के अंदर जैसे दो सिंड्रोम होते हैं ना, एक एक जैसे सिंड्रोम होता है क्रिगलर क्रिगलर नाजार सिंड्रोम, ठीक है। एक जैसे सिंड्रोम होता है जिसके अंदर डोबिन जॉनसन सिंड्रोम, है ना। तो ये आगे की टर्म्स बहुत बहुत मतलब डीपली है ये, पर ये नहीं बता रहा हूँ मैं। नियोनेटल जॉन्डिस की बात कर रही, तो ये क्रिगलर नाजार सिंड्रोम भी क्रिएट होता है और डोबिन जॉनसन सिंड्रोम भी क्रिएट होता है, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। एक में जैसे कॉन्जुगेट में कन्वर्ट अनकॉन्जुगेट नहीं बन पाता, और एक में क्या है कि जो आगे का जो पाथवे है ना वो सही नहीं हो पाता, इसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है, एक में कॉन्जुगेटेड बढ़ता है ना।
फिर उसमें लैक्टोलोज और नियोमाइसिन आगे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो वो नहीं देखते, अपन बात करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस की। नियोनेटल में जॉन्डिस किस प्रकार बढ़ता है, तो नियोनेटल में जॉन्डिस की बात करें तो इट कॉमन इन कंडीशन अकरिंग 60% टर्म्स में भी। अब 60% टर्म्स का मतलब क्या है, अब ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ट्रम्स है, पोस्ट ट्रम्स है या प्री ट्रम्स है। तो प्री ट्रम्स ट्रम्स का मतलब क्या है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। ट्रम्स की बात करें, ट्रम्स बेबी, तो इसका मतलब होता है 37 से ज़्यादा, 37 वीक टू 41 वीक तक का टाइम। ये जो टाइम है ना गेस्टेशनल एज, यानी 37 वीक से 41 वीक, 37 वीक के बाद का टाइम, वो क्या है, 37 वीक से 41 वीक का टाइम ये है, मतलब ट्रम्स बेबी। और 42 वीक का जो टाइम है ना वो है पोस्ट ट्रम बेबी या लेट ट्रम, पोस्ट ट्रम, ठीक है। और और जैसे 37 वीक से लेस देन 37 वीक है ना, तो लेस देन 37 वीक है, ये है, ये इसको क्या बोलते हैं, प्री ट्रम्स। अपन बोलते हैं प्री ट्रम बच्चा है ये, मतलब 37 वीक से कम का है ये। ट्रम्स का मतलब 37 वीक से अबोव है, 41 वीक के मिड का टाइम है, तो वो क्या है, वो एक ट्रम्स वृद्धि है। फुल ट्रम का मतलब वो जैसे पोस्ट ट्रम फुल ट्रम जो 41 वीक के बाद का टाइम, 42 वीक का टाइम, वो पोस्ट ट्रम है, ठीक है। इस प्रकार है। तो 60% का मतलब टर्म्स बेबी मतलब 37 से 41 वीक का टाइम है। बेबी के अंदर 60% में नियोनेटल जॉन्डिस अकरिंग देखने को मिलेगा। और 80% जो प्री टर्म्स है 37 वीक से लेस देन 37 वीक है, उनमें अपन को 80% की नियोनेटल जॉन्डिस मिलेगा। अब इसके अंदर भी दो टाइप्स के, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, जैसे 48 से 72 घंटे के अंदर आता है ये, 48 से 72 घंटे के अंदर जैसे बच्चा भी जन्मा हो, और 7 डेज तक रह सकता है ये, है ना, 5 से 7 दिन तक रह सकता है। लेकिन अगर 5 से 7 दिन बाद में अगर है ना, तो ये फिर फिजियोलॉजिकल नहीं रहेगा, ये फिजियोलॉजिकल नहीं बनेगा, ये बनेगा पैथोलॉजिकल, यानी किसी डिजीज कंडीशन की वजह से पीलिया बढ़ा हुआ है अंदर बॉडी का, है ना। तो अपेयर आफ्टर 24 वीक एंड 5 to 6 डेज, लेकिन ये 7 डेज तक होता है, 7 डेज। अनडिटेक्टेबल आफ्टर 14 डेज, यानी अनडिटेक्टेबल अगर आफ्टर 14 दिन बाद में भी होता है तो वो नियोनेटल जॉन्डिस होता है, 7 दिन के बाद में भी कह सकते हैं वैसे इस कंडीशन में, ठीक। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेल्डन एक्सिड 15 mg/dl। mg/dl का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से वैल्यू अगर मैक्सिमम, इसका मतलब नियोनेटल जॉन्डिस है। एनी जॉन्डिस विजिबल इन 24 वीक, वैसे 13 तक का भी मान सकते हो, 15 तक है, किसी बुक में 13 तक है, किसी 15 तक है, तो वो एक नियोनेटल जॉन्डिस की कंडीशन है। तो फर्स्ट विजिबल इन 24 ओवर, जब बेबी अभी जन्मा हो उसमें 24 वन बताया था, 24 to 48 वीक तक का टाइम, उसमें नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। येलो स्टेनिंग, अब इसमें मिलता क्या है, पीले कलर की स्टेनिंग मिलती है पाम में, हथेली में एंड सोल में, जो बॉडी का जो सोल होता है ना, तलवा है ना पैर का, तो वहाँ पे मिलेगा अपन को पीला पीला। डीप येलो अपीयरेंस मीजर्स एंड बिलोरुबिन, जो टीसीबी मशीन आती है ना, ट्रांसक्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब जो चमड़ी के जस्ट नीचे ना क्यूटेनियस होती हैं, जो रिसेप्टर भी होते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस रिसेप्टर होते हैं जिससे सेंसेशन मिलता है। और जो बॉडी का जो है ना एरेक्टर पिलाई भी होती है, जहाँ की बॉडी का रोम होते हैं ना हेयर्स, वो भी मतलब है ना कॉन्टेक्टाइल होते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में जैसे ट्रांसक्यूटेनियस है, क्यूटेनियस त्वचा के नीचे जस्ट क्यूटेनियस, तो उसमें जो रिसेप्टर होते हैं ना वो सेंस करते हैं। तो वैल्यू यूजिंग टीसीबी और लेबोरेटरी टेस्टिंग, ट्रांसक्यूटेनियस जो बिलिरुबिन मीटर होता है ना, वो जैसे कान में लगाते हैं, किसी की बॉडी के अंदर जैसे हेड होता है ना यहाँ पे, 3 बार उसको कंप्रेस करते हैं, फिर उसकी बिलिरुबिन की जो बिलिरुबिन है ना वो देखने को मिलता है। या फिर एयर एयर जो हेलिकल पार्ट है ना, उसमें अपन को उसको पिंचअप करते हैं और फिर उसकी वैल्यू आगे दिखाती है, तो वो भी कर सकते हैं। तो सीरम सैंपल वेन, तो अगर सस्पिशियस लग रहा है अपन को तो उसमें चेक कर सकते हैं, इस प्रकार। अब बात करते हैं वार्निंग साइन ऑफ एन्सेफेलोपैथी। अब अपन को ये देखने को मिला है, पीलिया अपन ने पढ़ लिया, तो बच्चा आया अपने पास, तो अपन को कैसे डिसाइड करेंगे इसको पीलिया है, चलो देख लिया। फर्स्ट अपन कैसे पता करेंगे, तो बात करते हैं यूरिन की। तो क्ले कलर का यूरिन है, डार्क कलर यूरिन है, सॉरी डार्क कलर यूरिन है, डार्क कलर यूरिन, और क्ले कलर स्टूल, स्टूल जो पास करे वो क्ले कलर का करेगा, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। क्ले कलर का स्टूल और डार्क कलर यूरिन अगर पास आउट कर रहा है बच्चा, तो उसका मतलब ये है कि उसको पीलिया हो गया है। और ऊपर देख के भी कह सकते हैं, जो स्क्लेरा होती है ना यहाँ की, ये पीला पीला लगेगा, या इसकी जो नाखून है वहाँ पे लगेगा,
या फिर उसकी जो सोल है या पाम है उसमें पीला पीला लगेगा, या जो ये एरिया ना इसमें ऐसे कंप्रेस करेंगे क्रेमर स्कोर के थ्रू, तो वो उसमें भी अपन को देखने को मिलेगा कि उसका जो पीलिया है ना वो बढ़ा हुआ है, या जो बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक, इस प्रकार वार्निंग साइन, वार्निंग साइन ऑफ एनसेफेलोपैथी सच एज ए पुअर फीडिंग किस कंडीशन में होता है, जैसे कोई माँ है उसको बच्चे को फीड नहीं करा रही है या पुअर फीडिंग करवा रही है और लिथार्जी है की हुई है, तो उस कंडीशन में पुअर फीड नहीं करेगा तो उसका जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन होगा, और आरबीसी टूट के मैंने बताया था एच बी बनेगा, एच बी फिर क्या है हिम प्लस ग्लोबिन बनेगा, हिम फिर क्या है आयरन और उसमें मतलब बिलिरुबिन में टूटेगा, और बिलिरुबिन फिर क्या है टूटता टूटेगा, लेकिन वो अब मान लो यूरिन पास आउट कर नहीं पा रहा है, स्टूल पास आउट कर नहीं पा रहा है, तो वो जो टूटेगा जरूर लेकिन वो निकलेगा नहीं, एक्सक्रीट नहीं होगा, तो इस कंडीशन में बिलिरुबिन बढ़ेगा और फिर जॉन्डिस क्रिएट करवा देगा। इस प्रकार अपन उसको इस इमेज में भी देख सकते हो। देखो क्रेमर स्कोर आई, तो बात करें क्रेमर स्कोर जो ये बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसमें बात करें पर फेस की कंप्रेस करके देखेंगे तो 4 to 8 mg पर डीएल है। ठीक है, अपर ट्रंक की बात करें तो ये ट्रंक्स हैं, ये है ना, तो इसकी ट्रंक ये एरिया हो गया, ये अप्रॉक्सिमेटली है, तो 5 से 12 एमजी पर डीएल आ रहा है, इसका मतलब अपर ट्रंक में है। ठीक है, या फिर लोअर ट्रंक की बात करें थाई की तो 8 से 16 यानी 8 to 16 एमजी पर डीएल आएगा, अगर कंप्रेस करके अंगुली से ऐसे देखेंगे दबा के देखेंगे ना ऐसे यहाँ पर ऐसे तो अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, या आर्म एंड सोल लेग्स में तो वो 11 से 18 एमजी पर डीएल आएगा, या पाम की बात करें हथेली की पाम की एंड सोल की तो 15 से एमजी पर डीएल से ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार अपन, और ये देखो हाई इंटरमीडिएट रिस्क जोन, लोअर इंटरमीडिएट रिस्क जोन, जैसे जो दिखा रखा ये है ना पीसीबीसी, इस प्रकार। ठीक है, ये बेबी के अंदर अपन को बेबी को लेटा के ऐसे माथे पर अपर ट्रंक पे लोअर ट्रंक पे आर्म्स पे और पाम और शोल पे अपन कंप्रेस करके पता कर सकते हैं उसका बिलिरुबिन लेवल क्या है ना, पता चल जाता है कि इसमें पीलिया हुआ है नहीं क्रेमर स्कोर के थ्रू। ठीक है, और जैसे जैसे अपन को स्कोर मिलेगा उसमें पता चल जाएगा कि इसमें मतलब किस कंडीशन में ये है ना, हाई रिस्क है लो रिस्क है ना। All babies must be evaluated clinic and bilirubin level while to hospital and before discharge and confirm objective when is doubt, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो उसमें अपन इस प्रकार से मतलब क्रेमर स्कोर के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेमर स्कोर क्या है। तो जॉन्डिस हमने पढ़ लिया किस प्रकार क्रिएट होता है, अगर पुअर फीडिंग हो रही है या हेमोलाइसिस को जो हिस्ट्री रही हुई, या माँ अगर आरएच नेगेटिव है, आरएच का मतलब रियसस, एक बार है ना रियसस, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो, आरएच ब्लड के अंदर जो आरएच फैक्टर होता है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड करता है कि ब्लड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो रियसस बोलते हैं उसको। एक बार एक बंदर था मकाका रियसस, तो उसने उसके अंदर आरएच फैक्टर की वो डिस्कवरी हुई थी है ना, तो इस प्रकार। तो बात करते हैं क्रेमर स्कोर की, तो क्रेमर स्कोर की बात करें तो क्रेमर स्कोर हेल्पफुल क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द जॉन्डिस, जो पीलिया है ना उसकी सीवियरिटी गंभीर फॉर्म है ना वो अपन को असेसमेंट मिलता है, आंकलन कर सकते हैं। द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइट की रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। बात करते हैं फर्स्ट अपन फेस की, जिसमें अपन मैंने बताया 5 से 8 यहाँ से कंप्रेस करके अपन को यहाँ से ऐसे उंगली से ऐसे दबाएंगे ना ऐसे ऐसे है ना, तो अपन को पता चलेगा कि फेस के अंदर 4 से 8 एमजी पर डीएल होता है, अपर ट्रंक में 5 से 12, लोअर ट्रंक के अंदर 8 से 16 और आर्म्स और लोअर लेग है उसमें 11 से 18 और पाम 16 ना, उसमें 15 एमजी पर डीएल से ज़्यादा होगा। ये क्रीमर स्कोर का स्कोर इस प्रकार पता कर सकते हो, माथे पर लगाकर आर्म्स पे और ग्रोइन एरिया पे या फिर लोअर ट्रंक पे या पाम और सोल पे, इस प्रकार अपन क्रेमर स्कोर से पता कर सकते हैं कि स्कोर मतलब इसकी कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क ग्रुप की, कौन कौन से ऐसे रिस्क ग्रुप हैं जिसमें अपन जिस कंडीशन से फिर क्या है कि जॉन्डिस क्रिएट होता है। तो बात करते हैं रिस्क ग्रुप की, तो फर्स्ट जो है ना वो मदर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब आरएच नेगेटिव है मदर। ठीक है, आरएच नेगेटिव मदर है। ठीक है, आरएच नेगेटिव मदर का मतलब उसका ब्लड ग्रुप ही नेगेटिव है। अब अगर बच्चा होगा ना तो फिर वो जो फर्स्ट बच्चा होना उसके अंदर इम्यूनिटी बनेगी उसकी है ना, तो नेगेटिव होगा इसका मतलब इम्यूनिटी बनेगी, फिर उसको आरबीसी को तोड़ेगा वो नहीं, माँ के अंदर आरएच नेगेटिव है, इनकम्पेटिबल का मतलब कंपेयर नहीं कर पा रहा है वो, तो उसको उसके मतलब उसकी विरुद्ध में एंटीबॉडी बनेगी, हेमोलाइटिक रिएक्शन होगी और वो क्या ब्लड की जो कंटेंट है उसको तोड़ देगा। अब ब्लड तोड़ टूटेगा तो बेसिक सी जाहिर सी बात है कि ब्लड टूटेगा तो क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा, एचपी बनेगा, एचपी टूट के फिर हिम और ग्लोबिन बनेगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा, हिम फिर आयरन और मतलब ये बिलिरुबिन बनेगा। तो जो बिलिरुबिन बनेगा जरूर लेकिन एक्सक्रीट नहीं होगा बॉडी से, तो वो बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा, पीलिया क्रिएट करवा देगा या जॉन्डिस क्रिएट करवा देगा। तो इस प्रकार है। या गेस्टेशनल ऑफ बेबी 38 वीक से कम है, यानी बेबी का मतलब
जो बर्थ हुआ है वो 38 वीक से कम है ना, तो वो भी। सेकेंड है लैक्टेशन नॉट एस्टेब्लिश, अगर माँ बच्चों को दूध ही नहीं पिला रही, लैक्टेशन नहीं हो रहा है ढंग से, तो वो कंडीशन भी क्रिएट है। या पुअर डिस्चार्ज ऑफ बिलिरुबिन हाई रिस्क एंड प्री डिस्चार्ज ऑफ बिलिरुबिन हाई रिस्क जोन बिलिरुबिन 15 mg पर डीएल से कम, मतलब ऐसी कंडीशन से प्री डिस्चार्ज, मतलब प्री डिस्चार्ज बिलिरुबिन हाई रिस्क है, ठीक है, हाई रिस्क जोन में है। या सिफेलो हेमेटोमा, सिफेलो का मतलब हेड हो गया, हेमेटोमा किसी प्रकार की, मतलब हेमेटोमा बढ़ गया, ब्लड क्लॉट बन गया खोपड़ी के अंदर ब्लड क्लॉट बन गया, तो उस कंडीशन से भी अपन मतलब इसमें मतलब जोन पीलिया क्रिएट करवा सकते हैं, जॉन्डिस क्रिएट करवा सकते हैं। या G6PD, या G6PD का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट के दो अणु और ग्लूकोज, इस प्रकार की एक एनीमिया पार्ट है ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट। तो ये भी एक ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो, मतलब जो 6 फॉस्फेट है ना, ये कंटेंट अगर तो ब्लड में नहीं मिलेगा तो ब्लड का एम्बोलाइसिस होगा, जॉन्डिस क्रिएट करवा देगा। तो G6PD के अंदर डेफिशिएंसी उसमें भी होगा। अब बात करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस के फीचर क्या है। तो नियोनेटल जॉन्डिस फीचर्स एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी, यानी एन्सेफेलोपैथी मतलब ब्रेन के अंदर ब्रेन की पैथी हो जाएगी या डिजीज हो जाएगी। हाइपोटोनिया या हाइपरटोनिया, टोन कम होगी या ज्यादा होगी। लिथार्जी, हाई पिचेज, क्राई पुअर, बच्चा धीरे रोएगा। सक इरिटेबिलिटी, सक नहीं करेगा बच्चे, जो माँ का जो है ना मतलब दूध पीते समय वो सक नहीं करेगा ढंग से। सीजर्स आएंगे, है ना। ओपेसिटोनस साइन, बैंड शेप हो जाएगा, जो बॉडी है ना उसका सी शेप ऐसे हो जाएगा बॉडी मुड़ के। ओपेसिटोनस साइन, जिसके अंदर टिटेनस के अंदर साइन आता है ओपेसिटोनस, टिटनेस की कमी होती है उसमें मतलब है ना, टीटी के इंजेक्शन ओपेसिटोनस साइन आता है ना, वो साइन आता है। अब डायग्नोस की बात करें, डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोस, आरएस का मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है, डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस, ठीक। तो टेस्ट अपॉन टीएसबी, टोटल सीरम बिलिरुबिन करवा सकते हो। मदर बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करा सकते हो, क्रॉस मैच। या सस्पेक्टेड हेमोलाइसिस की कंडीशन सस्पेक्टेड, जिसमें सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, कॉम टेस्ट कराते हैं एंटीबॉडीज के लिए। रेटिकुलस है ना, उसमें करवा सकते हैं। या G6PD, ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट का भी करवा सकते हो, है ना, इस प्रकार। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, आरएक्स मैंने बताया ट्रीटमेंट। तो एक होता है ऑप्टिमाइजिंग फोटोथेरेपी देते हैं, जिसके अंदर 35 टू 40 सेंटीमीटर तक के बच्चे का गैप, और उसमें जो फोटोथेरेपी मशीन है ना वो 40 सेंटीमीटर तक के गैप में रखते हैं। नेक्ड बच्चा रखते हैं, मतलब एकदम पूरा कपड़ा नहीं होता उसमें, आइज पे कपड़ा रखते हैं ताकि उसमें आइज में दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि ये जो लाइट होती है फोटो आइसोमराइजेशन जिसको बोलते हैं, फोटो आइसो आइसोमराइजेशन, इस टेक्निक को बोलते हैं फोटो आइसोमराइजेशन। उसको अपन मतलब कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 35 टू 40 सेंटीमीटर तक बच्चे को रखते हैं, नेक्ड, है ना, एकदम नेक्ड, ये होता है। सेकंड जो है, या फिर इंडिकेशन ऑफ रेफरल पोटेंशियल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मतलब उसको एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे तो भी उसमें क्या है कि उसमें ट्रीटमेंट होगा। या ब्लड क्रॉस मैच विथ मदर के साथ ब्लड क्रॉस मैच करवाओगे, ठीक है। थर्ड है वो RH नेगेटिव वेन ओ ब्लड ग्रुप। अब मान लो माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो उसमें क्या करोगे, तो बच्चे को अगर बच्चे को हेमोलाइसिस हो रखा है, ब्लड टूट रहा है बार बार और बिलिरुबिन बन रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप देते हैं। ये क्या है ओ नेगेटिव, क्या है ओ नेगेटिव, क्या है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर, डोनर का मतलब ये मतलब दाता है, ये सार्वत्रिक दाता है, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक दाता, ये सबको दे सकते हैं। तो AB जो होता है ना, AB पॉजिटिव, ठीक है, ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल ग्राहक है। ये सबसे ले सकता है, ब्लड ग्रुप सबसे लेता है, क्योंकि ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, और O से भी, ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। अदर सिचुएशन बेबी का ब्लड ग्रुप यूज कर सकते हैं अदर सिचुएशन। इस प्रकार आज अपन पढ़ा कि नियोनेटल जॉन्डिस क्या है, कैरामर स्कोर क्या है, उस स्कोर का क्राइटेरिया पढ़ा कि इस कंडीशन में कितना होता है, बिलिरुबिन आरबीसी टूट के क्या क्या बनता है वो भी पढ़ा, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, फोटोथेरेपी पढ़ी, और टीसीबी मशीन वगैरह सारा देखा अपन ने। और टर्म्स में क्या है कि जो प्री टर्म्स में 80% जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, और जो टर्म्स भी हैं जिसमें 37 से 41 वीक तक का टाइम है, उसमें क्या है कि 60% केसेस में बिलिरुबिन बढ़ता है। इस प्रकार जो वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।